सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसलिए आपका बेस्ट शॉट देने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों, हम सब आपके लिए, राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए एक सरकारी इंजीनियर बनने का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। किशोर सर, आप क्या कहेंगे कि राजस्थान में ये वैकेंसी किस लिए, मतलब कितनी आ रही है और कैसा इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इन पर चर्चा कर रहा हूं। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है यहाँ पर कि सक्सेस के लिए एक अंतिम शॉट आप लोगों को देना पड़ेगा। और उसी अंतिम शॉट के लिए जिसका काफी दिनों से बच्चों को इंतजार था, और वो है अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जूनियर इंजीनियर की आने वाली वैकेंसी। क्योंकि अपकमिंग जो मंथ होने वाले हैं, 2-3 मंथ राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के मंथ साबित होने वाले हैं। और कारण वही है सर, जो आप हमेशा बोलते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूं, इलेक्शन में सिलेक्शन वाला कारण है। इसका मतलब यही है, आप लोग का इलेक्शन आने वाले हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आप लोग की अनाउंस होने वाली है। उसी का एक छोटा सा नमूना राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया है। अधीनस्थ बोर्ड की जो वैकेंसीज की अभ्यर्थना है वो वहां पर भेजी जा चुकी है। फाइनल मोहर लगने से बस एक कदम हम लोग यहां पर पीछे हैं, और उसी के बाद में आप लोग की वैकेंसी, आप लोग का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। जी हां, सिविल वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर आने वाले मंथ के अंदर आने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहां पर आए हैं, आप लोगों को उसकी डिटेल देने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये इसका जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमें मिली, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि कर्मचारी चयन बोर्ड में आपके पास 6 डिपार्टमेंट में आपके भर्तियां आ रही है। लगभग 1539 पदों की आपके पास भर्तियां मिलेगी आपको। और ये लास्ट, मतलब इसका चरण चल रहा है सर, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, लास्ट चरण है इसका। तो दोस्तों, ये भर्तियां आपके पास किस किस में आने वाली, तो यहाँ पर कुछ पद बताए, जैसे जल संसाधन विभाग हो गया, पीएचडी हो गया, आपके पास पीडब्ल्यूडी हो गया। इनमें आपके पास कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट है 150, 124 और 50। अब यहां पर किस डिपार्टमेंट में आएगी सर, सिविल में ज्यादा आएगी या कुछ मैकेनिकल के लिए भी निकलेगी, ये आपको एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो उससे हमें क्लियर मिले, मतलब क्लियरिटी होगा कि हाँ, इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ सकती है। जी हाँ सर, इसके अंदर जो मैक्सिमम वैकेंसीज जो हैं आपके डिपार्टमेंट से, अगर आप लोग देखेंगे तो वाटर डिपार्टमेंट है आप लोगों का, पीएचडी हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी आप लोग का डिपार्टमेंट है। वाटर डिपार्टमेंट में क्या है सर, मैकेनिकल इंजीनियर का भी काम होता है। अच्छा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी हो सकता है कुछ पोस्टें वो निकाले। बाकी एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी पोस्टें आने वाली है। यहाँ पर पदों की संख्या तो बता रखी है, लेकिन जब डिपार्टमेंट के पास जाती है उसके बाद सब कुछ वो बैठ के देखते हैं कितने पद खाली, तो ये बढ़ और कम हो सकते हैं। अच्छा, इसमें सर मैक्सिमम आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसीज आई थी तो डिप्लोमा के लिए अलग वैकेंसीज थी और डिग्री के लिए आप लोगों की अलग वैकेंसीज थी। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की हम लोग बात करें तो ये तो सर अभी तक हम लोगों ने केवल 3 डिपार्टमेंट की बात करी है जो अभ्यर्थना भेजी गई है। इसके अलावा भी आप लोगों की अभ्यर्थना भेजी जाएगी यहाँ पर आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो कंप्लीट वैकेंसीज मेरे हिसाब से काफी अच्छे नंबर के अंदर वो वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही साथ सर डिग्री और डिप्लोमा के लिए जो आप लोग की पिछली बार की तरह आई थी, जैसे हिंदी मीडियम के या डिप्लोमा जो करते हैं, पॉलिटेक्निक जो करते हैं, उनके लिए अलग वैकेंसी आई थी। पेपर का लेवल अलग था और डिग्री वालों के लिए पेपर का लेवल अलग था। तो पॉसिबिलिटी है उसी की तरह ही ये आप लोग की वैकेंसी आएगी जो लास्ट वैकेंसी आप लोग की आई थी। तो दोस्तों, आपको इस वैकेंसी का मतलब इंतजार नहीं करना है कि ये कब आएगी, ठीक है। आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखो वैकेंसी तो आनी है, ठीक है। आपको ये पता लग गया तो। और सर, एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट को कितना टाइम चाहिए कि वो उस टाइम को कंप्लीट करके एग्जाम निकाला जा सकता है? सही, टोटली डिपेंड करता है आप लोग किस फेज में आपने स्टार्ट करी है। क्योंकि जनरली मैं मानता हूं 4 मंथ तो आपको एटलीस्ट चाहिए। और वो भी तब जो फुल पैक हो। फुल पैक हो, फुल पैक हो। ऐसा नहीं है कि 4 मंथ में आप डेली 4 घंटे क्लासेस ले रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिविल के अंदर सिलेबस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर उसके कंपेटिवली थोड़ा सा कम होता है आप लोगों का। सिविल में 14-15 आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों को अगर फुल पैक आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे तो 4 महीने तो एटलीस्ट चाहिए होंगे। और थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन हम लोग देकर करेंगे तो 6 मंथ आप लोग एटलीस्ट मानकर चलेंगे। और इतना ही टाइम मेरे हिसाब से अभी बचा है इलेक्शन के अंदर। और एक बात याद रखना दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, बस इसकी एक चर्चा पेपर्स की कटिंग के माध्यम से हो रही है। और जल्दी ये वैकेंसी आपके सामने आ सकती है। तो आप प्रिपरेशन करना अपनी स्टार्ट करें और आपकी प्रिपरेशन में उत्कर्ष इंजीनियर
इंजीनियर्स क्लासेस आपके लिए न्यू बैचेस अनाउंसमेंट कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन बैच हो। तो ये सारे बैच हम RSSB के लिए, जेई के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये कब से स्टार्ट होगा, कहाँ हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप कहाँ पर आके अपनी जो भी आपकी क्वेरी उसको पूछा जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे बात करें यहाँ पर वाई उत्कर्ष। आप उस उत्कर्ष के कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो क्यों उत्कर्ष के कोर्स ले, हमारे इन कोर्सेज में ऐसी क्या खासियत है? किशोर सर थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा फोकस करिएगा। सर इसमें जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल के साथ में, क्योंकि नॉन टेक के लिए तो उत्कर्ष ऑलरेडी बहुत सालों से 20 सालों से काम कर रहा है, और पिछले 1 साल से टेक्निकल के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी जो काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। तो दोनों चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये राजस्थान में वैकेंसी आती है दोस्तों, तो राजस्थान की किसी भी टेक्निकल वैकेंसी में हमने देखा है कि राजस्थान जीके का काफी वेटेज होता है। और राजस्थान जीके मतलब अगर राजस्थान की बात की जाए और यहाँ नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो नाम आपको उत्कर्ष ही आता है। तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे करवाने वाला है। पूरा एक शेड्यूल इस तरह से होता है कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पैरेलल चलते हैं आपके। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पे, जितने भी आपको विषय जो अपने आपको फैकल्टीज मेंबर मिलने वाले हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट है, और उनको सर काफी नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और वो भी आपको AE JEE का एक्सपीरियंस उनका काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल बोर्ड के द्वारा आपका अध्यापन कराया जाएगा। डिजिटल बोर्ड की क्या खासियत होती है कि आपको 3D इमेज हो गई, आपको समझाने, आपको कोई चीज समझानी है, दिखाना है, तो वो आसानी से इस बोर्ड पर दिखाया जा सकता है। आपको कोई डायग्राम है उसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक बार डिजिटल बोर्ड पर जो लिख दिया उसका PDF भी आपको सेव हो जाता है और वो आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी क्लास में सर स्पीड अगर ज्यादा होती है कभी, तो एक स्टूडेंट नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बना पाता। लेकिन यहाँ खासियत क्या है कि आपको PDF अवेलेबल होते हैं, और PDF के साथ साथ क्लास के अंदर जो आपके क्लास के अंदर पढ़ाया उसका रिकॉर्डेड मतलब वो जो वीडियो, उसका वीडियो फॉर्मेट आपको ऐप में अवेलेबल हो जाता है। आज आपकी मॉर्निंग में क्लास हुई तो वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वापस देखना चाहते हो, फास्ट स्पीड पे रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सर फास्ट स्पीड के लिए उत्कर्ष के अंदर जो ऐप है उसके अंदर 3x जो है स्पीड का फीचर भी ऐड हो चुका है। इसका मतलब अगर आप कभी रिवीजन मोड के अंदर जाएंगे तो 2x की स्पीड जनरली मिलती है, तो यहाँ पर 3x की स्पीड भी उत्कर्ष की ऐप के अंदर मिलती है। मतलब 3 घंटे की क्लास को 1 घंटे की क्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कितना जल्दी रिवीजन हो सकता है। सर जो मॉड्यूल रहता है वो लगभग आपके 800 घंटे का 800 प्लस घंटे का एक मॉड्यूल होता है, पूरा सब्जेक्ट जहां पढ़ाया जाता है। और आपके पास जितना भी आपको पढ़ा दिया जाता है उस पर मॉडल टेस्ट पेपर, मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर पे बता देता हूं दोस्तों कि मॉडल टेस्ट पेपर में क्या होता है कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट चल रहा है, लेट सपोज आपका FM स्टार्ट हुआ, तो FM के आपके 2 क्लास टेस्ट आपके पास होते हैं, मिड में होता है और एक फुल लेंथ आपका टेस्ट होता है। अगर बड़ा सब्जेक्ट हो तो 3 भी हो सकते हैं, इसके पूरा फुल लेंथ 3 टेस्ट भी एक सब्जेक्ट के होते हैं। उसके बाद आपका पूरा का पूरा जब पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको लगवाई जाती है। अभी DLB अगर आपको पता हो तो DLB के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस ने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और बच्चे उसे काफी दे भी रहे हैं, ठीक है। और डिग्री और डिप्लोमा, यहाँ पर क्या है, एक बात मैं बता देता हूँ कि डिग्री के लिए सेपरेट बैच होते हैं, और डिप्लोमा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल ही सेपरेट बैच लगता है, जहां पर सर क्या इसके फीचर्स है। हिंदी बैच का मतलब हिंदी में ही लिखाया जाता है, हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि टेक्निकल टर्म्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब टेक्निकल टर्म्स आपको इंग्लिश में थोड़ा सा सिखाई जाती है कि भाई स्ट्रेस को प्रतिबल तो बोलते ही है, पर स्ट्रेस भी आप समझ के उसको स्टार्ट कीजिए। इस तरह का यहाँ पर होने वाला है जी सर। उसके बाद में आपको DPP भी क्लासरूम के अंदर मिलती है। DPP का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है तो उसके पर्टिकुलर टॉपिक्स जो टीचर्स होते हैं सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उन सेक्शंस के जो एक्सट्रीमली जो बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस तो क्लासरूम के अंदर डिस्कस होते हैं, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस भी आप लोगों के क्लास के अंदर डिस्कस होते हैं, और जो क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस डाटा वगैरह
जो वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डीपीपी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। लगभग हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5-5 डीपीपी के अराउंड तो मेरे हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाता है आप लोगों 5 से 7 डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको क्या कि उस जो आपने आज कोई मान लीजिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, किसी भी आपका सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, तो उस चैप्टर के वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि चैप्टर भी रिवाइज हो गया आपका, उसके बाद आपने क्वेश्चंस भी निकाल लिए, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि ठीक है यार अपन इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर अपन यहाँ बात करें तो ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स का भी निःशुल्क, आपको ऑनलाइन कोर्स भी आपको ऑफलाइन के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स भी फ्री में मिलता है। मतलब जो विद्यार्थी कभी किसी कारणवश से ऑफलाइन क्लासेस में ना आ पाया तो वो ऑनलाइन भी उस क्लास को एक्सेस कर सकता है कहीं से भी पूरे इंडिया के अंदर घर बैठे हुए आप लोग के। अब आती है बात सर जो डाउट सेशंस होते हैं या मेमोरी बेस्ड टेस्ट होते हैं, ये भी टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं, आपके डाउट सेशंस लिए जाते हैं। और यहां तक कि परीक्षा पे परिचर्चा जैसी एक नया एक कंसेप्ट है, वो भी हमारे थ्रू किया जाता है। हम उसके थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसे बताए, तो ये भी हमारे पास होता है यहाँ पर। और मोटिवेशनल सेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशनल सेशन में आप हमारे टाइम टू टाइम हम स्टूडेंट के साथ होता ही रहता है सर। अभी 100K का सेलिब्रेशन भी हुआ था, आपका आमने सामने भी हुआ था, केबीसी भी हमारा हुआ है, टॉपर स्टॉक भी हमारा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो स्टूडेंट्स को जरूरी होती है प्रिपरेशन फेज के दौरान, की जरूरी है कि हम लोग मोटिवेट बने रहें और नई नई चीजें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो आपकी होनी भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्हीं एक्टिविटीज के लिए हम लोग समझते भी हैं उस चीज को, इतना एक्सपीरियंस सारे फैकल्टीज को है कि बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि एग्जॉस्ट जो हो जाता है बच्चा उसके बाद में उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो मोटिवेशन जो मूड फ्रेश करने वाली बात होती है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली आप लोग का होता रहता है। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप में एक कॉन्फिडेंस भर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एग्जाम का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है। हम उसके लिए टाइम टू टाइम समय समय पर सभी विद्यार्थियों के साथ आपसी बात करते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, ये आपको ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। कहां आपको आना है? गुजर की थड़ी में मेट्रो पिलर नंबर 66 के जस्ट सामने आपको दिखेगी ये बिल्डिंग, जहां हमारा ऑफलाइन सेंटर है। यहां आप आके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, एक एक चीजों के बारे में आप पूछ सकते हैं। सारे के सारे काउंसलर्स आपको बताते हैं किस तरह से सारे कोर्स को कवर करवाया जाएगा। अगर हम बात करें हेल्पलाइन नंबर की, तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास है 9829213213, है ना। ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं। इसके साथ न्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं आपके पास इसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, है ना सर? जी सर, बिल्कुल। ये जो नए बैचेस हैं वो अधीनस्थ बोर्ड RSMSSB का जो बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश के दोनों के सेपरेट बैचेस हैं। और सर उसकी डेट क्या है आप लोगों की? 15 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए सेपरेट बैच आपके पास स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो और मैकेनिकल हो। अब आप सोचोगे सर इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी, दोस्तों इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का इंतजार आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर अगर हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड की बात करें तो उसमें भी कभी भी धमाका आ सकता है। सर बहुत जल्दी धमाका आने वाला है, राजस्थान के अंदर तो बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। अब जून होने वाला है कि जून के बाद में तो कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ नया अनाउंसमेंट होगा नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में 2 मंथ हैं, उसी के दौरान आप लोगों को प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देनी है आप लोगों की। अच्छा, इसमें अगर किसी एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज राजस्थान में एक जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बारे में चल रही है, संविदा पर लेंगे ऐसा, तो आपका क्या इसमें मत? सर एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर मैंने बात भी करी थी, जूनियर इंजीनियर हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने बोला कि वर्कलोड इतना ज्यादा है कि टेक्निकल जो आप लोगों का जो पोस्ट है, मतलब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, वो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग एग्जाम के थ्रू फिल नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के ऊपर लोड भी आप लोगों का इकोनॉमी का पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, कुछ पोस्ट जो होगी वहां पर, अभी तक उन्होंने क्या किया है सर, ऐसा रूल बनाकर भेजा है, अभी जो पास नहीं हुआ है। और इन्होंने बोला है, मंत्री जी ने बोला है कि इसकी वैकेंसी जो है आप लोगों की, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। वो जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा था उसको कम करने के लिए संविदा पर लिया जा सकता है। मतलब कंफर्मेशन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप और
उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि वैकेंसी तो आएगी, आएगी। मतलब जो आपकी संविदा वाली नहीं, परमानेंट वाली जो वैकेंसी है वो तो आएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल के सभी विद्यार्थी भी ध्यान दें कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इनके भी बैच आपके सामने स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख से, तो आप 15 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर विजिट करना ना भूलें, विजिट करिए, अपनी इंक्वायरी लीजिए और जो भी डाउट हो आप पूछिए। अब इतना ही आज हम इस सेशन के बारे में आपको बस यही कहने आए थे कि आप अपनी तैयारी को, बस तैयारी आपको स्टार्ट करनी है। अगर आप एग्जामिनेशन स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो नहीं मैं प्रिपेयर करूंगा, तो करूंगा नहीं, कर दीजिए, क्योंकि टाइम फिर आपको कम मिलेगा। तो कम टाइम में आप ज्यादा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके भी आपको कवर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंडिया जीके भी कवर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको टेक्निकल तो कवर करना ही होगा। तो दोस्तों आज के, और एक चीज और हम बता दें आपको, आप उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको स्कैन करिए, आप उत्कर्ष ऐप पर पहुंचाएंगे, वहां डाउनलोड कर लीजिए। वहां आप डाउनलोड करेंगे तो आप पहुंचेंगे एक ब्लॉग पर, जहां आपको, उस पर आप टिक करोगे तो इंजीनियरिंग एग्जाम, ऐसा आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसमें सारे कोर्स आपके पास अवेलेबल है। तो आप वहां जाके, यहाँ आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये वहां से कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो या डेमो आपको लेना हो तो ये आपको QR कोड स्कैन करना है और आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आपके उस सेशन पर। तो हेल्पलाइन नंबर तो हमने आपको बताया। हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो 9829213213 पर कॉल आप लोग कर सकते हैं, और जो भी इंक्वायरी है आप लोग वहां पर ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको फिर भी लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी जरूर समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो आज के लिए आपके पास इतना ही था कि हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाह रहे थे, और आपको पता भी लग चुका होगा कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज का पेपर में कटिंग आ चुकी है, तो वैकेंसी आ सकती है। तो आपके लिए वैकेंसी कितनी ज्यादा आपको, मतलब आपको सिलेक्शन करवाने वाली होगी एक तरीके से सर, हाँ यही कहा जाए। तो राजस्थान में वैकेंसी काफी टाइम से आई भी नहीं, तो सभी विद्यार्थी उसका इंतजार भी कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आती है। तो हम मिलते हैं दोस्तों अब नए सेशन के साथ। जब भी ये वैकेंसी आएगी तो हम आपके लिए इसके लिए रणनीति जैसा प्रोग्राम, सेमिनार जैसे प्रोग्राम, इन पर आप पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।